आज की इस क्लास में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये लास्ट टॉपिक रहेगा, एंड हो जाएगी यूनिट। ठीक है ना। आज टाइम बच भी सकता है तो नई स्टार्ट कर देंगे, 10 मिनट भी बचती हैं तो भी नई स्टार्ट कर देंगे और 10 मिनट बच जाएंगी, ऐसा हमें अपने पे विश्वास है। 20 मिनट बच सकती हैं आज। ठीक है ना। तो आपके लिए एक साथ 3 क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया है ना, और यहां से दूसरा क्वेश्चन हो गया और उधर तीसरा क्वेश्चन। तीनों ही क्वेश्चनों को आप बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है यहाँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और ये जो बना हुआ है डायग्राम, सभी चित्र एक पेज पे एक चित्र बनाते जाओ और खाली जगह छोड़ते जाओ। क्वेश्चन में कहा है B1, B2, B1, B2, B3, B4, B5 और B6। सवाल में कहा है आपसे कि B1 से B6 तक, कहां से कहां तक, B1 से B6 तक, चाप की B1 से B6 तक लघुत्तम मार्ग दूरी ज्ञात करो। लघुत्तम मार्ग दूरी ज्ञात करनी है हमें। आप थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप ना मिटाएं, बात एक ही है ना। अब देखेंगे इसमें इनका जो भार दे रखा है वो है यहाँ 4 है, 6, 5, 3, इसका है 8, 6, 5, 7 और ये है 2। ठीक है ना। एक और देखेंगे फिर इसके बाद में एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड, आपको जैसा कि हमने बताया ऊपर चित्र बनाओ, इसके बाद में कम से कम 15 लाइन तो रहनी चाहिए। अगर एडजस्ट करते हो तो 10 या 12 में भी काम हो जाएगा। अब पहले जब हम करा देना कंप्लीट, इसके बाद में नोट करना आप सभी को, तब तक डायग्राम बनाते जाओ। बस तब तक के लिए डायग्राम बनाते जाओ। A, B, C, D, E, F। ये है यहाँ 4, 2, 1, 5, 8, 10, 2, 6, 3 और अगर देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल 3 और ये है इसमें एक और है इसमें एग्जाम्पल थर्ड।
चित्र पेपर में बना हुआ आएगा, कहीं सोच रहे हो कि इसमें दिशाओं का ध्यान रखना। किसी भी कोर की डायरेक्शन नहीं रह जाए। और किसी भी कोर का भार ना रह जाए। किसी डिस्ट ग्राफ में किसी भी कोर का भार और उसकी जो डायरेक्शन है वो नहीं रह जानी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में इसमें तो पूछा है शीर्ष B1 से B6 तक लघुत्तम मार्ग, शीर्ष A से F तक लघुत्तम मार्ग, शीर्ष A से G तक लघुत्तम मार्ग, कोई प्रॉब्लम किसी को भी? यहाँ तक तो कोई बात नहीं है ना। डायग्राम बन गए या नहीं बने अभी? बनाओ। जिनके नहीं बने अभी वो इन्हें कंप्लीट करें। हो गया ना इतना काम कंप्लीट? बोलिए इतना कंप्लीट हो गया ना? ये गेट लगा देना, आवाज आ रही है बाहर से। अब देखिए इसमें ये 3 सवाल होते ही एक्सरसाइज कंप्लीट है। अलग दिख रहा है क्या कुछ? सब सेम ही तो है, एक ही तो अलग है। देखेंगे अब इसमें हमें B1 से B6 तक जाने के लिए छोटे से छोटा पथ ढूंढना है कि कौन सा पथ होगा। ऐसे यहाँ होके जाएं, ऐसे जाएं, या ऊपर होके जाएं, या यहाँ से ऐसे जाएं, कौन सा पथ होगा जो लघुत्तम होगा। ऐसे नहीं ढूंढना, एक तरीका है उसका।
पहले तो ये पता लग जाए कि न्यूनतम कितना है, तब तो आप सेलेक्ट कर सकते हो इसमें से कि ये ऐसे ऐसे जाए तो हो जाएगा। समझे कि नहीं? यहाँ समझो आप जितने भी सीट्स हैं सबको लिख दो क्रम से, V1, V2, V3, V4, V5, V6। अब हम आपसे एक बात करते हैं यहाँ कि अगर हम ये कहें आपसे कि आप जिस पोजीशन पे हो, आप जिस बिंदु पे हो, उस बिंदु की उसी बिंदु से दूरी कितनी होगी? 0। आपसे हमने कहा आपको यहां से वहां जाना है, आपको यहां से वहां जाना है, अब पता नहीं कहां जाना है, दूरी कितनी होगी? अनंत। कितनी ली जाएगी? अनंत। जब ये नहीं पता हो कि कहां जाना है तो दूरी कितनी रहेगी? अनंत। तो बस इन्हीं 2 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। B1 से अगर B2 पे जाओगे तो देखो पहले ये भी सब प्रोसेसिंग कंटिन्यू होती है, यानी बारी बारी से चलना होता है। अगर आप B1 से B1 की बात करें तो दूरी कितनी ली जाएगी? 0। और B1 से B1 की ही बात कर रहे हैं अभी, और किसी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो इनको क्या ले लिया जाएगा? अनंत। किसी के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पहले ना करे, जब तक मैं तीनों सवालों को कंप्लीट ना करा दूं या दोनों को कंप्लीट ना कर दूं, तब तक मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं करना है किसी को। मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं उसको वैसे वैसे समझते जाना है, ठीक है ना? इन 2 क्वेश्चनों को कंप्लीट होने के बाद आप में से कोई भी हमसे बात कर सकता है कि ये चीज ऐसे कैसे हुई या वैसे कैसे हुई। देखिए V1 की B1 से दूरी कितनी? 0। बाकी के सभी की अनंत। अब इन सब में मिनिमम कौन सा है? 0। मिनिमम छोटा 0। उस 0 को इस बॉक्स में बंद करके लिख दिया जाता है, इसे कहते हैं नियत करना, और टिक का चिन्ह लगा देते हैं ये, ठीक है ना? अब आप क्या करोगे? 0 आपने फिक्स कर दिया तो ये 0 तो सदैव ऐसे ही रहेगा, अब आगे परमानेंट, और सभी सवालों में ये ऐसा ही रहेगा। मुझे नहीं पता, मैंने तो लिख दिया है ऐसे ही कि कहाँ तक जाएगा ये भी नहीं पता है, आगे देख लेंगे। अब 2-3 बढ़ा दिए हैं ना, ये 3 स्टेप बढ़ जाने तो, वैसे तो क्रम से चलते हैं हर एक स्टेप के बाद। अब आपने देखा कि 0 नियत हो गया ना, अब आप देखो यानी 0 नियत हो गया का मतलब है कि B1 फिक्स हो गया। अब B1 से कौन सी रेखा कोर जा रही है? B2 के लिए जा रही है। B2 के लिए जा रही है तो कितना बाहर है इसका? 4। 4 को इस 0 में जोड़ो, 4 ही होगा। B1 से B2 के लिए जा रही है ना, तो 4 यहाँ लिख देते हैं, 4 को यहाँ लिख देंगे। B2 के लिए 4 है ना, ठीक है। B1 से B3 के लिए कितना? 6। 6 में इस 0 को जोड़ो जो पहले नियत हुआ था, 6 ही रहेगा। 6 0 6 ही होगा। 6 कहाँ के लिए जा रहे थे? B3 के लिए, तो यहाँ 6 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 6। इसके बाद देखिए, इसके बाद में इनके बारे में कोई पता नहीं है ना। अब ये मत कहना आगे जा तो रहे, अरे वो आगे जा रहे हैं, इस यहाँ B1 से तो नहीं है डायरेक्ट, कोई पता नहीं है, तो इनके लिए कितना? जितना पहले था उतना, ठीक है ना? इनमें न्यूनतम कौन सा? 4 को टिक किया। अब 4 यानी B2 पे पहुंच गए आप। B2 से देखो कितने पथ हैं? B1 पे तो जाओगे नहीं, पहले ही नियत हो चुका। B2 से 2 है, एक तो ऊपर किसके लिए? ये B4 के लिए। B4 के लिए कितना है? 3 वो और 4 ये 7। किसके लिए? B4 के लिए 7 लिख दो। B4 के लिए कितना लिख दिया? 7। फिर B2 से B3 के लिए कितना है? 5 और 4 9। किसके लिए? B3 के लिए ही तो है 9, तो 9 यहाँ 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे 9 से छोटा मान पहले ही था। हम न्यूनतम मार्ग तो निकालना चाह रहे ना, तो 9 अब यहाँ लिखें, इससे छोटा तो पहले ही आ गया था, इसीलिए पहले वाले को ही लिखा जाएगा। अगर यहाँ 5 आ जाता या 4 आ जाता तो मैं उस 4 को लिख देता, क्योंकि और छोटा हो जाता ना 6 से। समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब देखो इसके बाद यहाँ B2 से और कोई पता नहीं है ना, नहीं है तो बाकी का ऐसे ही चलेगा। ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये अनंत रहेगा और ये भी अनंत रहेगा। अब इनमें देखो न्यूनतम कौन सा है? 6। न्यूनतम कौन सा है? 6। इस 6 को नियत करोगे। 6 कौन सा है? B3 फिक्स हो गया। अब B3 फिक्स हो गया होने को तो B1 B2 भी हो गए ना पहले फिक्स, तो देखो B3 पे से अब ना तो B1 के लिए जाओगे ना B2 के लिए, क्योंकि ये तो पहले ही फिक्स हो चुके हैं। अब आ जाओ B3 से कौन कौन से रास्ते बचे? एक तो ये बचा, कौन सा सीट था ये?
B5। तो एक तो B3 से B5 के लिए बचा, B3 से B5 के लिए कितना है 2, 2 ये और 6 ये 8 हो गया। B5 के लिए कितना हो गया 2 ये और 6 ये 8, तो B5 के लिए कितना 8। इसके बाद B3 से ऊपर B4 के लिए कितना जाओगे क्या, B4 के लिए जाएंगे ना, अभी फिक्स थोड़े हुआ है, कोई नहीं हुआ ना अभी, तो कितना है ये B3 से B4 के लिए 8, 8 वो और 6 ये 14 हो गए ना। B4 के लिए कितने हो गए 14, तो 14 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे छोटा तो 7 है। और कोई रास्ता है क्या B3 से, नहीं है ना, नहीं है, तो ये इतना ही रहेगा, और ये 6 था इतना ही रहेगा, ये 4 है इतना ही रहेगा। अब आ जाओ आगे, मिनिमम कौन सा, इसको नियत किया, कौन सा सीट्स है B4, ठीक है, तो इनको तो ऐसे ही लिख लो, ये तो ऐसे ही चलेंगे आगे, जो नियत हो गया वो तो ऐसे ही चलेगा आगे, ठीक है ना। अब यहाँ ये देखिए कि ये 7 है ना, B4 पे पहुंच गए, B4 से कितना है B6 के लिए और B5 के लिए, तो B5 के लिए आओगे तो 6 तो ये और 6 ये कितना हो गया 12, इसके लिए B5 के लिए, B5 के लिए कितना 12 लिखोगे क्या, उससे छोटा तो पहले ही है ना 8, तो 8 लिख दिया जाएगा। अच्छा अब देखना B4 से और कौन सा, B6 के लिए कितना ये 7 तो ये और 7 ये कितना हो गया 14 लिख दिया जाएगा ना, पहले हमें बताओ 14, न्यूनतम कौन सा 8, नियत किया। अब देखो इसमें किस में पहुंच गए अब तक, B5 से देखो कितने रास्ते जा रहे हैं, एक ही जा रहा है B6 के लिए, देखना B5 से कितना है 6 के लिए एक जा रहा है, उस पर जाएंगे नहीं 4 पे क्योंकि ये तो पहले ही फिक्स हो गया, तो B6 के लिए कितना है B5 से 5, तो 5 और 8 ये कितना हो गया 13, 6 के लिए 13 लिख देंगे ना, 14 से तो कम ही है ना, तो इसको नियत कर देंगे। अब न्यूनतम इसमें यही तो रहा, जरूरी नहीं है कि सब नियत हो, सभी सीट्स नियत हो, जरूरी नहीं है, कुछ रह भी सकते हैं। तो अब ये बताओ न्यूनतम लंबाई कितनी रही, अतः लघुत्तम मार्ग की लंबाई कितनी आई 13, और पथ कौन सा रहा, देखना 6 और 2 8 और 5 13, यही तो है। तो कैसे आए B1 से B3, B1 से तो B3 और B3 से B5 पर और B5 से B6 पर। एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का एग्जाम में, दोबारा से समझो इसको, इस सवाल को। अब इस सवाल को समझोगे आप तो क्या बनेगा, यहाँ सबसे पहले सीट्स A से F तक जाना है, तो उसको लिख लेंगे A B C D E F। A से D की चर्चा करें तो सदैव D हो, बाकी कैसा बनाना है सब में ही होगा, ये तो टेंशन ना है। न्यूनतम कौन सा 0 नियत कर दो, ठीक है ना, और ये तो फिर ऐसे ही चलता जाएगा आगे। चलो देखो अब A फिक्स हो गया, तो A से B के लिए और C के लिए कितना है 4 और 2, 4 2 में 0 जोड़ा नहीं है, जोड़ लो तो भी क्या हो रहा है, तो नहीं रहेंगे। बाकी के सब कैसे, न्यूनतम कौन सा नियत करो, C पे पहुंच गए ना, चलो जो नियत हो गया वो तो ऐसे ही चलेगा आगे। अच्छा नियत हो गया C नियत हो गया, तो इसकी लंबाई कितनी है 1 है ना, C नियत हो गया, तो C से देखना कितने रास्ते हैं, A के लिए जाओगे क्या, नहीं जाओगे ना, C से B के लिए कितना 1 वो और 2 ये 3 हो गया ना, तो B के लिए कितना हो गया 3। C से फिर देखना D के लिए कितना 8 और 2 10, D के लिए कितना हो गया 10, C से E के लिए कितना 10 और 2 12 हो गया, और F के लिए है तो अनंत, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। मिनिमम कौन सा है 3, नियत किया 3 को क्या किया नियत, ये 3 अब ऐसे चलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा। अच्छा अब ये बताओ कि 3 कौन सा है B, अब देखो B से किस पे नहीं जाओगे, C पे नहीं जाओगे, नियत हो गया, A पे नहीं जाओगे, नियत हो गया, B से C पे और
ए पे इनमें सी पे और ए पे नहीं जाएंगे ना, तो बी से रास्ता एक ही बचना है डी के लिए। कितना है 5, तो 5 में इस 3 को जोड़ना 8, किसके लिए डी के लिए 8 लिख दें, 10 से छोटा ही है। अच्छा और कोई रास्ता नहीं है ना, तो ये जितना था उतना, ये जितना था उतना, न्यूनतम कौन सा 8 नियत किया, किस पे पहुंच गए डी पे। अब डी से किसके लिए रास्ता, ई और एफ और सी, सी पे तो जाएंगे नहीं नियत हो गया, बी पे है रास्ता लेकिन जाएंगे नहीं नियत हो गया, डी से ई पे आओगे तो कितना है 2 ये और 8 ये 10, ई के लिए कितना हो गया 10, लिख रहे हैं ना 10 को छोटा है ना। अच्छा इनको तो ऐसे ही लिखना, ये तो ऐसे ही आएंगे। और देखना फिर ई से एफ के लिए कितना है 3, ई से एफ के लिए कितना 3 वो और 8 ये कितने हो गए 11, तो इस 11 को भी लिख दिया जाएगा। सॉरी डी से देख रहे हैं ना, डी से, तो डी से एफ के लिए 6 ये और 8 ये कितना हो गया 14। न्यूनतम कौन सा है इनमें 10, नियत करो, इनको ऐसे लिख दिया जाएगा 0 3 2 8 10। अब आ जाइए किस पे पहुंच गए, नियत किया तो ई पे, ई से कितने रास्ते हैं, ई से एफ के लिए 3 और 3 वो और 10 ये कितने हो गए 13, न्यूनतम यही रहा, नियत कर दो। पथ लंबाई कितनी रही, पथ की लंबाई बराबर 13 और पथ कौन सा रहा, कहां से कहां तक 3 और 2 5 और 5 10 और 3 13। देखो ए से सी, सी से बी, बी से डी, डी से ई, ई से एफ, 2 और 1 3 और 5 8 और 2 10 और 3 13, कितना आया ए टू सी, सी टू बी, बी टू डी, डी टू ई टू एफ। अब यहां तक मुझे ये बताओ क्लियर है या दिक्कत है कोई, क्लियर है ना। बीच में कोई चीज रह जाए तो टेंशन मत करना, रह रहा तो रहने दो। कभी कभी ऐसे आएगा जैसे यहाँ भी 3 आ जाए, यहाँ भी 3 आ जाए, तो हम सोचे कि इसको सेलेक्ट करें, तो आपकी मर्जी है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो आगे आता है एक क्वेश्चन, नंबर थोड़ा ध्यान नहीं अगला ही होगा फिर तो अभी एग्जाम्पल 3rd में क्लियर हो जाएगा वो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को भी, अरे किसी को दिक्कत तो नहीं यहाँ तक।